लोग अपने आप को मजबूत जरूर रखें। RSN सिंह साहब, आप भी इनसे सहमत हैं सिन्हा साहब से कि हमें खुद भी यहाँ पे सक्रिय रहना चाहिए, अपने आप को और मजबूत करना चाहिए? सक्रिय तो इस पे विवाद ही नहीं हो सकता है। सक्रिय होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताता हूं जी। कि ये कहानी शुरू कैसे हुई। व्हाट प्रोवोक ट्रम्प? क्या हुआ सर कि अभी आपको तो मालूम है कि व्हाइट हाउस में समिट होने वाला था पुतिन का और ट्रम्प का, उसको कैंसिल कर दिया। मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच में जो खाई है, गल्फ जो है, यूक्रेन के लोग को, वो बहुत बहुत गहरी और बहुत चौड़ी खाई है, और वो मीटिंग कैंसिल होता है। और उसके बाद से ट्रम्प ने वहां के दो जो ऑयल जायंट्स हैं रशिया के, उन पे रोस्नेफेट और लुक ऑयल, उन पर सैंक्शन लगाता है। रिपोर्ट्स है कि ट्रम्प मतलब ही इज रियली एग्जैस्परेटेड, क्योंकि पुतिन इज यील्डिंग नथिंग। ठीक है, वो कुछ उनको कंसेशन देने को तैयार नहीं है। तो उसके बाद से जब ये हुआ है, तो उसके बाद इन्होंने ये कहा कि पोसाइडन, जो एक न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन है, जो कि टॉर्पीडो की तरफ फायर किया जा सकता है, और बुरेवेस्निक मिसाइल, बोला कि भाई ये दोनों मिसाइल, और आपको बता दूं कि ये मिसाइल अभी कोई नई नहीं है, ये 2018 में सबसे पहले इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। तो रशिया के ये मानना है कि ये 3.5 साल का जो युद्ध है, ये कन्वेंशनल वे में तो कुछ हो ही नहीं था, ऐसे ही चलता रहेगा, और अमेरिकन से बिल्कुल इसका कोई रिजोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो इन्होंने एक स्ट्राइडेंट पोजीशन लिया, कहा कि कन्वेंशनल तरीकों से तो हो नहीं सकता है, और फिर इन्होंने ये जखीरा छोड़ा पोसाइडन का और बुरेवेस्निक मिसाइल्स का। एक बात और आपको बता दूं कि अमेरिकन के पास तो अलायंस है, नाटो अलायंस है, रशिया के पास कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, कोई डेटरेंस नहीं है। तो कोई डेटरेंस नहीं है, तो उसने कहा कि हमारे पास यही एक डेटरेंस है। तो वहां से ये प्रवोक हुआ है। यहां पर जो लेकिन जब ये प्रवोक हुआ, ये जो प्रवोक हुआ RSN सिंह साहब, हाँ, इसमें पाकिस्तान का नाम क्यों लिया गया? मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। जहां तक ये पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। जो यूएस के जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं क्रिस राइट, उन्होंने कहा कि ये नॉन क्रिटिकल एक्सप्लोजन्स हैं, यानी कि इसमें वो जिसको कहते हैं नॉन क्रिटिकल में, मतलब कि जो एक न्यूक्लियर वेपन के कई पार्ट्स होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो एक्सप्लोसिव पार्ट जो है वही इस्तेमाल किया गया है। आपको मालूम है कि कोई भी हमारे यहाँ फौज में जो एम्युनिशन होती है ना, उसको भी उसकी भी मेंटेनेंस होती है, उसको भी टाइम पीरियड के बाद उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। वही चीज अप्लाई होता है न्यूक्लियर वेपन्स पर भी। टाइम पर अगर आप उसको वो नहीं करेंगे, तो उसका परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल, वो या तो डिग्रेड हो जाएगा वो, या उसका परफॉर्मेंस जो है बड़ा वाइल्ड सा, उसके वो पैरामीटर्स फॉलो ही नहीं करता उसके बाद। सो फ्रॉम टाइम टू टाइम ये होता रहता है। और ट्रम्प ने खुद बाद में कहा है इसको, उसने कहा, अंग्रेजी में बोलूं, कहा कि यू मेक न्यूक्लियर वेपन्स एंड देन डोंट टेस्ट, हाउ आर यू गोइंग टू नो इफ दे वर्क? ठीक है, उसने कहा। तो ये जो टेस्ट जो है, ये सभी जगह होता रहता है। जो टेस्ट का आप लोग मतलब हमारी जो जिसकी चर्चा हुई, वो ये टेस्ट नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आप इस तरह का, जब आप अमेरिका पोजीशन लेता है कि नॉर्थ कोरिया टेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है, चाइना टेस्ट कर रहा है, दिस इज नॉट हाउ यू आर गोइंग टू बिकम, यू कैन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है ना साहब? और ये इस तरह का, क्या आपकी न्यूक्लियर डॉक्टरिन जो है, जो दुनिया के सामने आप पेश कर रहे हैं,
क्या ये इस पर बेस्ड है कि दुनिया में वो कौन सा कंट्री टेस्ट कर रहा है और कौन सा कंट्री नहीं टेस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। दिस इज द डिक्लाइन। दूसरा क्या है सर, आप तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के चौधरी बने हुए थे। हाँ, आपको जसवंत स्ट्रोक टैलबॉट टॉक्स याद है ना? कितनी राउंड्स हुए, फिर इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुआ इत्यादि। तो आपका एक मॉरल अथॉरिटी था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को लेके, वो तो खत्म हो गया। और फिर आपने क्या किया सर? बाय टेलिंग कि नॉर्थ कोरिया हैज कैरिड आउट टेस्ट, यू आर गिविंग लेजिटिमेसी टू नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर वेपन्स। सिर्फ साउथ नॉर्थ कोरिया नहीं कोरिया है बोलेगा क्या? वो। ऐसे कई हाँ, साउथ कोरिया ही बोलेगा, नहीं, कई नहीं, सारे मेरी देश जो वही मैं तो इसका ये दूसरा आपको मैं पाकिस्तान का बोलता हूं सर। हाँ, अब माने या ना माने आज से नहीं, पिछले 10 साल से मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान हैज नो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। और अब जाके आपका जो ये जॉन किरियाकू जो है भी, उसने एएनआई को उसने बोला कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो हमारे कंट्रोल में रहे हैं। मुशर्रफ ने सारे, आपको बता दूं कि रूस के खिलाफ या सोवियत यूनियन के खिलाफ जर्मनी में न्यूक्लियर वॉरहेड्स पड़े हुए हैं। तो जबकि अफगानिस्तान में लड़ाई हो रही थी सोवियत यूनियन के खिलाफ, नहीं तो आप क्या कहना है? एक मिनट आप नहीं, अब तक समय तो बाकी दो गेस्ट भी है सर, थोड़ा आपका लंबा हो गया, 5 मिनट से ज्यादा हो चुका आपका, थोड़ा सा मुझे नहीं, बस 1 सेकेंड 2-3 सेकेंड्स। हाँ, मेरा ये कहना है कि ये शगुफा जानकर ट्रंप ने छोड़ा है कि यहां पर एक न्यूक्लियर बैलेंस बनाए रखने के लिए ये न्यूक्लियर ब्लफ हमने सिंदूर में पहले ही फोड़ दिया था। सो लेट्स नॉट रिविजिट इट अगेन। AQ Khan was not a nuclear scientist. AQ Khan was a metallurgist. AQ Khan was a metallurgist for God's sake. वो केवल वो बनाता था, वो क्या उसको बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूग्स। उसके पास नहीं था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और ये हमने वी क्रॉस्ड एवरी रेड लाइन इन ऑपरेशन सिंदूर। यहां पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, मुझे लगता है कोई सवाल पूछने की जरूरत है नहीं, अब इतना कुछ RSN सिंह साहब ने कह दिया। आप सहमत हैं इनसे? पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति ट्रंप यदि इस तरह की बात करते हैं तो उनको हल्के में नहीं ले सकते। सोचने की जरूरत है कि उन्होंने क्यों ऐसे कहा। उसमें एक नहीं कई कारण हो सकते हैं। पहले तो रूस की जैसे बात हुई कि लगातार वो मिसाइल टेस्ट करता रहा, चाहे बोरेवित्सनिक की बात हो, पोसाइडन की बात हो, और वो लगातार पिछले 1 दशक से चल रहा है। अभी खबरों में एक के बाद एक सामने उनके नतीजे निकले हैं, इसलिए वो चिंता का विषय है अमेरिका के लिए, क्योंकि वो पहली बार न्यूक्लियर पावर्ड है। इससे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर्स न्यूक्लियर पावर्ड हैं, सबमरीन भी न्यूक्लियर पावर्ड हैं, और इस तरह के यूएवी या मिसाइल अब न्यूक्लियर पावर्ड हैं। तो क्या उनको एक तरह से डिलीवरी सिस्टम्स कहा जाए या उनको अपने आप में ही वेपन कहा जाए, ये अपने आप में बहस का विषय आने वाले महीनों में होगा। ये दूसरा, जब वो दक्षिण कोरिया पहुंच रहे थे, ठीक उसी वक्त नॉर्थ कोरिया ने भी मिसाइलों का टेस्ट किया, और उनकी चिंता, जैसे उन्होंने खुद कहा अपने सोशल ट्रूथ के ऊपर, उनको लगता है कि 5 साल में चीन लगभग उनके बराबर होने वाला है न्यूक्लियर जखीरे को लेकर। और ये चिंता आज की नहीं, वो चिंता भी लगातार 10 साल से चल रही है कि चीन सबसे तेजी से बढ़ने वाली एक तरह से हथियारों का जखीरा है उसके पास। तो इस सब चिंताओं के बीच में, और उसके साथ जोड़ लें कि उनको शांति पुरस्कार नहीं मिला, और चीन उनकी बात नहीं मान रहा, रूस उनकी बात नहीं मान रहा, भारत उनकी बात नहीं मान रहा, तो सब कुछ जोड़ लें तो एक ये कह सकते हैं कि शगुफा उन्होंने छोड़ा। पर ठीक उसके बाद उनके ही ऊर्जा मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि ये तो नॉन क्रिटिकल टेस्ट की बात हुई है, और वो टेस्ट हमेशा, जैसे कहा गया, सारे जितने भी देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, वो लगातार उनकी रक्षा सुरक्षा रखरखाव को लेकर इस तरह के टेस्ट करते रहते हैं, जिनको आप कंप्यूटर सिमुलेशन टेस्ट कह सकते हैं, सब क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल, लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह वगैरह कह सकते हैं, जिसमें मतलब विस्फोट नहीं किया जाता। अब बात आती है कि उन्होंने कहा कि सभी दूसरे देश क्योंकि टेस्ट करते जा रहे हैं, इसलिए उनको टेस्ट करना पड़ेगा।
तो क्या उनका इशारा किसी ऐसे परमाणु विस्फोट की तरफ था जिसकी हमें अभी जानकारी नहीं है? मुझे लगता है कि यदि पारंपरिक तरीके वाले जो विस्फोट होते हैं उनकी बात है इसमें, तो उनको छुपाना संभव नहीं है। पूरी दुनिया के पास, अमेरिका के पास, भारत के पास भी इस तरह से सीस्मिक जो डिटेक्शन सेंटर्स हमारे यहाँ हैं बहुत सारे, वो बता सकते हैं कि कहाँ किस वक्त क्या कोई विस्फोट का कोई अंदेशा है या नहीं है। कोई बहुत बड़ी इस तरह से चिंता सामने नहीं आई है, पर मुझे लगता है कि जो पहले हम जिनको डिलीवरी सिस्टम्स कहते थे और अब वो क्या न्यूक्लियर पावर्ड एक तरह से वो पक्षपात्र बनने वाले हैं, जो आपने जैसे पोसेडनिक की बात की कि वो भी न्यूक्लियर पावर्ड है, तो क्या उनकी परिभाषा बदलकर उनको परमाणु हथियार कहा जाएगा? तो उस तरह के मुझे लगता है कि टेस्ट अमेरिका लगातार करता ही रहता है और भी करेगा। पर मान लीजिए यदि ये बात खुलती है कि परमाणु विस्फोट वाले आप फिर से एक तरह से परीक्षण करना चाहेंगे, तो मुझे 30 सेकंड दीजिए समझाने के लिए कि वैज्ञानिक जो हैं वो मानते हैं कि यदि इस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप अचानक तय ही कर लें कि उनको विस्फोट करना है और उसके लिए एक तरह से इमरजेंसी फंडिंग भी मुहैया करा दें, तो भी 6 महीने लगेंगे। नवादा उनकी जो टेस्ट साइट है उसको रिएक्टिवेट करने में समय लगेगा। और यदि फिर वो पारंपरिक तरीके वाला विस्फोट करना चाहते हैं जिनमें वो डायग्नोस्टिक्स और सारी मेजरमेंट वगैरह की तैयारी होती है, उसके लिए 2 साल। और यदि वो नए डिजाइन करते हैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, उसको टेस्ट करना चाहेंगे, तो उसमें लगभग 5 साल लगेंगे। तो ऐसा नहीं कि कल या परसों या अगले सप्ताह कोई विस्फोट होने वाला है कहीं। ये है कि देशों को इस टिप्पणी के बाद थोड़ा सा चौकन्ना होना चाहिए। और यदि हमारे पास इस तरह के कुछ डेटा है, एनालिसिस है, इंटेलिजेंस है कि कहीं सीस्मिक एक्टिविटी हुई है पास पड़ोस में, तो क्या इस नई टिप्पणी के बाद उसको अलग तरह से परिभाषित किया जा सकता है? और उसमें यदि विस्फोट शुरू होते भी हैं, तो आप देखें कि बहुत से भारत में ही लोग इस तरह की बात करने लगे हैं कि 2008 से हमारे थर्मोन्यूक्लियर वेपन टेस्ट के ऊपर सवाल खड़े हो चुके हैं। तो क्या भारत के लिए जो ये आपने अवसर बात होगा? कही, हाँ, क्या ये हाँ, अवसर प्लीज होगा अपनी कि बात हम को- उसको दुनिया को दिखा दें कि हम थर्मोन्यूक्लियर वेपन भी बना चुके हैं?